नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। मैं हूं मानक गुप्ता। बिहार में चुनावी माहौल गर्म हो गया। अभी कई महीने मतदान में बाकी हैं, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी के बीच तनाव बढ़ गया है। बीजेपी और जेडीयू के बीच जो खींचतान अंदर खाने चलती है मुख्यमंत्री पद को लेकर, वो तो अलग है, उस पर हम कई महीनों से बहस कर रहे हैं। लेकिन अब ताजा मामला है कांग्रेस और आरजेडी के संबंधों का। दरअसल सचिन पायलट ने एक ऐसा बयान बिहार जाकर दे दिया जिससे पूरे महागठबंधन के खेमे में सनसनी मच गई है। सचिन पायलट ने साफ साफ कह दिया कि मुख्यमंत्री का फैसला तो चुनाव के नतीजों के बाद ही होगा, बहुमत मिलेगा उसके बाद होगा। जबकि आरजेडी कहती है तेजस्वी यादव ही हमारा मुख्यमंत्री पद का चेहरा है। एक तरफ कन्हैया कुमार को उतारना और दूसरा अब कांग्रेस पार्टी का यह कहना कि सीएम पद का कोई भी चेहरा अनाउंस चुनाव से पहले नहीं किया जाएगा। कुछ तो खींचतान कांग्रेस और आरजेडी में चल रही है। उधर प्रशांत किशोर ने एक अपनी बहुचर्चित रैली की या नहीं की, क्योंकि लोग नहीं आए, रैली कैंसिल करनी पड़ी। और प्रशांत किशोर कहते हैं कि प्रशासन ने लोगों को इस रैली में आने के लिए रोक दिया, इसीलिए माफी मांगकर प्रशांत किशोर चले गए। उधर एनडीए के खेमे में भी बैठकें शुरू हो गई हैं, यानी माहौल अब पूरी तरह से गर्म हो रहा है। पहले आपको सचिन पायलट के बारे में बता दूं, जिन्होंने एक तरह से कांग्रेस की ऑफिशियल पोजीशन साफ कर दी है। बार बार महागठबंधन के नेता, विपक्ष के नेता बिहार में एनडीए से पूछते थे कि सीएम का चेहरा कौन है। बीजेपी नीतीश कुमार पर बोलती क्यों नहीं। अब बीजेपी नीतीश कुमार पर खुलकर बोलने लगी है, तो महागठबंधन में सीएम का चेहरा छिप गया है। कांग्रेस ने साफ साफ कह दिया बाद में तय करेंगे। सचिन पायलट कह रहे हैं रिजल्ट के बाद सीएम फेस घोषित करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे, बहुमत के बाद ही कोई बात होगी। दरअसल कांग्रेस पार्टी बिहार में कई दिनों से पलायन रोको नौकरी दो अभियान चला रही है। और आपको पता ही है, इसका नेतृत्व इस यात्रा का, अभियान का कांग्रेस की तरफ से कर रहे थे कन्हैया कुमार, जिन्हें राहुल गांधी अपना चेहरा बिहार में बना रहे हैं चुनाव से पहले। राहुल गांधी खुद भी उस यात्रा में पहुंचे थे। अब सचिन पायलट उसके समापन पर पहुंचे हैं और अब बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कह रहे हैं कि कोई मुख्यमंत्री का चेहरा अभी नहीं है। अब इस पर आरजेडी कह रही है कि कांग्रेस कुछ भी कहे, तेजस्वी यादव ही सीएम का चेहरा है, महागठबंधन का चेहरा है। ड्राइविंग सीट पर आरजेडी ही बैठी है, यानी एक तरह से बड़ा भाई आरजेडी ही है, इसमें कोई दो राय कहीं हो ही नहीं सकती। लेकिन चिराग पासवान मजे ले रहे हैं। चिराग पासवान कह रहे हैं अब देखिए बिल्कुल साफ हो गया है, वर्चस्व की लड़ाई कांग्रेस और आरजेडी में अंदर खाने चल रही है, खुलकर बाहर आ गई है। अभी तक एनडीए की लड़ाई के बारे में महागठबंधन के घटक दल मजे लेते थे, तंज कसते थे। अब एनडीए के नेता आरजेडी और कांग्रेस के रिश्तों पर तंज कस रहे हैं। चिराग पासवान कह रहे हैं वर्चस्व की लड़ाई हमारे भीतर नहीं, महागठबंधन के भीतर है। और राजीव रंजन आरजेडीयू की तरफ से, जेडीयू की तरफ से कहते हैं कि आरजेडी के लिए बहुत बड़ा झटका है। तेजस्वी ने खुद को ही नेता घोषित कर लिया था, लेकिन सचिन पायलट के बयान से उनकी उम्मीदों को झटका लगा होगा। ये मिलकर लड़ भी लेंगे तो भी कुछ नहीं होगा। 1.5 दर्जन सीटें जीतेंगे और अकेले लड़े तो एक एक सीट के लिए तरसेंगे। क्या बोले सचिन पायलट और उस पर रिएक्शन क्या आए, जरा आप भी सुनिए। हमारा गठबंधन है और हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। चुनाव की घोषणा के बाद चुनाव लड़ा जाएगा, बहुमत आने के बाद निर्णय हो जाएगा कौन किस पद पर बैठेगा। तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री का चेहरा है, महागठबंधन का दुल्हा है। ड्राइविंग सीट पर आरजेडी है, अगुवाई कर रही है। जो लोग एनडीए के चेहरे को लेकर के सवाल खड़े कर रहे थे, उनका सच क्या है अभी जनता के सामने है। यह अलग बात है कि राजद या कांग्रेस जैसी पार्टियां अगर मिलकर लड़ती हैं तो भी 1.5 दर्जन सीटें इन्हें नहीं है। अकेले अकेले लड़े तो बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि एक एक सीट के लिए इन्हें तरसना हो। वर्चस्व की लड़ाई पे है आज की तारीख में कांग्रेस, और ये वर्चस्व की लड़ाई गठबंधन के भीतर ही चल रही है। ये जो आंख दिखाई जा रही है और जो सवाल पूछे जा रहे हैं, ये आंख राजद को ही दिखाई जा रही है और ये सवाल भी राजद से पूछे जा रहे हैं। उधर एक और बहस बिहार में चल रही है। प्रशांत किशोर जो अपना पॉलिटिकल डेब्यू करने जा रहे हैं, वो इस बार बिहार के चुनाव में क्या कर पाएंगे, क्योंकि कई महीनों से, बल्कि पिछले साल से ही, साल 2 साल से लगातार बिहार के इंटीरियर्स में जा रहे हैं, यात्रा पर यात्रा कर रहे हैं, नई पार्टी बना दी, फिर उसके बाद कुछ लोकल बॉडीज में अपने उम्मीदवार भी उतारे, एक आध उम्मीदवार जीत भी गए। प्रशांत किशोर का दावा है कि हम बहुत
बहुत बड़ा इंपैक्ट छोड़कर जाएंगे आने वाले चुनाव में। अब पटना के गांधी मैदान में जो बहुचर्चित रैली का उन्होंने ऐलान किया था, उस रैली में बताते हैं कि ज्यादा भीड़ नहीं पहुंची। ये देखिए, खाली मैदान इस तरह से रहा। अब प्रशांत किशोर इस पर माफी मांगकर, जो थोड़े बहुत लोग वहां मौजूद थे उनसे चले गए, लेकिन साथ में यह आरोप भी लगा गए प्रशांत किशोर कि प्रशासन ने इस रैली में आने से लोगों को रोका, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, इसीलिए लोग नहीं आ पाए, इसीलिए हम माफी मांग रहे हैं। जरा सुनिए क्या बोले प्रशांत किशोर। करीब 2 लाख से ज्यादा लोग बुरी तरह जाम में फंस गए। आधे से ज्यादा लोगों को जेपी सेतु पुल पर चढ़ने से रोक दिया गया। पूरे पटना में 12 बजे के बाद से अफरा तफरी मची हुई है। पूरे समय हम लोग प्रशासन से आरजू मिन्नत करते रहे हैं कि भाई आपने परमिशन दिया है, आपकी ये जिम्मेवारी है। एक यहाँ शराब माफिया, बालू माफिया, चोर, बदमाश, लुटेरे, हत्यारे अगर सत्ता से जुड़े हुए हैं तो ये प्रशासन वाले अपनी पूरी ताकत लगाते हैं। सैकड़ों की संख्या में पुलिस की डिप्लॉयमेंट होती है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी और नेताओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। राष्ट्र की बात में अब आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर। आज का मेरा पहला सवाल यही है, सीएम पर राहुल ने तेजस्वी को क्यों लटकाया? और दूसरा, प्रशांत किशोर, ओवैसी या फिर और छोटी पार्टियां इस बार बिहार में किसका खेल बिगाड़ेंगी?